हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी ड्रामा रिव्यू। टॉप 10 ऐसे कोरियन मूवीज बताऊंगी जो कि आपको हिंदी डब में देखने को मिलेगा। एंड गाइस, टॉप 10 लिस्ट में जितने भी मूवीज है सभी मूवीज काफी ज्यादा एडोरेबल है, जिसे देखने में आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आएगा। और मेरे इस लिस्ट में से आप किसी भी मूवी को देखोगे, कोई भी मूवी आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी, इसकी गारंटी मैं देती हूँ आपको। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे 10 नंबर पर जो मूवी है उसका नाम है डिट्टो। डिट्टो एक ऐसी प्रॉपर एंटरटेनमेंट मूवी है गाइस, सच में इस मूवी की बात ही कुछ अलग है। टाइम ट्रैवल पर बेस्ड एंगेजिंग स्टोरी, कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड एंडिंग, और इसका क्लाइमैक्स तो ऐसा है जो आपका मुंह खोलने में मजबूर कर दे। इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है किम यून की, जो कि ईयर 1999 में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेता है और उसे सिहाना नाम की एक लड़की से बेपनाह प्यार होता है। और फिर उसे एक दिन मिस्टीरियस सी हम रेडियो सेट अपने एक फ्रेंड से मिलता है और वो रेडियो सेट समहाउ उसे साल 2022 की एक लड़की किम हुई से कनेक्ट कर देता है। किम हुई उसके कॉलेज की ही एक स्टूडेंट है जिसमें किम ह्यूंग पढ़ रहा है, बट उन दोनों के बीच 23 साल का टाइम गैप है। पर जैसे जैसे ये दोनों एक दूसरे से टाइम गैप का कॉन्सेप्ट समझकर एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं, दोनों के बीच एक बहुत ही गहरी फ्रेंडशिप डेवलप हो जाती है। और फिर ये दोनों एक दूसरे से अपनी सारी प्रॉब्लम्स और अपनी सारी बातें शेयर करना शुरू कर देते हैं। पर इन बातों से उन दोनों को अपने अपने टाइम गेट के बारे में ऐसी ऐसी बातें पता चल जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और वो सब बातें बताकर मैं आपके इस मूवी का इंटरेस्ट खत्म नहीं करूंगी, इसीलिए इन सभी बातों को जानने के लिए आपको खुद ही इस सुपर एंटरटेनिंग, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि ये मूवी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। और अगर आप इस मूवी को देखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो ये मूवी आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी डब में देख सकते हो। हमारी 9 नंबर पर जो मूवी है उसका नाम है विल यू बी देयर। ये एक हार्ट टचिंग रोमांटिक मूवी है जिसमें बहुत ही प्यारे टाइमलेस लव स्टोरी दिखाई गई है। गाइस, अगर आपने डार्क सीरीज देखा है तो आपको पता होगा कि टाइम के साथ छेड़खानी करना अच्छा नहीं होता है। अगर आप पास्ट में कुछ करोगे तो फ्यूचर में कुछ और ही हो जाता है। खैर, इसके लीड कैरेक्टर सोयन को इतनी खबर ही कहाँ है, वो तो अपने प्यार नूना को बचाने के लिए पास्ट को चेंज करने के लिए निकल जाता है। गाइस, दरअसल नूना को टर्मिनल कैंसर है और जब ये बात सोयन को पता चलता है तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और उसे इस बात की फिक्र सताने लगती है कि वो अपने प्यार को जल्दी खो देगा। और तभी उसे एक दिन एक मैजिकल पिल्स मिलते हैं जिसे कंज्यूम करके सोयन 30 साल पहले पास्ट में चला जाता है जब वो 18 साल का था। और वो फैसला करता है कि वो अपने यंग शेल्फ से मिलकर जैसे तैसे कर यूना को बचाएगा। पर पास्ट को बदलने के चक्कर में प्रेजेंट टाइम में इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये सोयन को बिल्कुल भी पता नहीं था। और पास्ट में चेंजेस करने की वजह से कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आया और सोयन यूना की जान बचाने में सफल हो पाया या नहीं, यही सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखना होगा। Amazon मिनी टीवी पर हिंदी डब में अवेलेबल है। हमारी 8 नंबर पर मूवी है बी विथ यू। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी जेंटल रोमांटिक फैंटेसी मूवी है जो आपको ये रियलाइज कराने में मजबूर कर देगी कि आपके लविंग वन के साथ एक पल भी बिताना कई सदियां बिताने जैसा होता है। और इस मूवी में आपको बिल्कुल ऐसी ही स्टोरी देखने को मिलेगी। इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है सोहा की, जो मरने वाली होती है, इसीलिए वो अपने आखिरी समय में अपने पति और बेटे से वादा करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो 1 साल के बाद उनके पास लौट कर आएगी। और ये वादा करने के बाद वो अपने बेटे और पति के सामने ही मर जाती है। और उसके डिमाइस को देखकर उसका पति और बेटा दोनों ही बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं। बट पता नहीं कैसे, मिरेकली कहे या लकीली कहे, वो 1 साल के बाद जिंदा होकर अपने पति और बच्चे के पास वापस आ जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली उसकी सारी मेमोरी चली गई है और उसे बिल्कुल भी याद नहीं है कि वो कौन है। बट फिर भी सोहा को जिंदा देखकर उसका बेटा और पति बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बट ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रह पाती क्योंकि सोहा रेनी सीजन के खत्म होते ही दोबारा से मरने वाली होती है। तो सोहा अपने बच्चे पलों को अपनी फैमिली के साथ कैसे बिताएगी और उसकी फैमिली सोहा के बिना फिर से खुद को कैसे हैंडल करेगी, यही सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। इसे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी डब में देख सकते हैं। हमारी 7 नंबर पर मूवी है आर्किटेक्चर 101। ये एक बहुत ही रिलेटेबल रोमांटिक कोरियन मूवी है। इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है एक आर्किटेक्चर शुनमिंग की, जिसके ऑफिस में एक दिन एक लड़की सुहिना आती है। वो अपने 30 इयर्स ओल्ड फैमिली हाउस को रिबिल्ड करने आती है। बट शुमिन पहले तो उस लड़की को बिल्कुल भी पहचान नहीं पाता है। बट थोड़ी देर अच्छे से देखने के बाद उसे रियलाइज होता है कि ये लड़की तो वही है उसका पहला प्यार सुहिना, जिसे वो वन साइडेड लव करता था। और इसीलिए वो बिना कुछ सोचे सुहिना के घर को बनाने के लिए तैयार हो जाता है। और इस घर को बनाने के दौरान ही ये दोनों अपने कॉलेज डेज को रिकॉल करते हैं, जिसकी वजह से सुमिंग के दिल में जो सुहिना को लेकर दिल में जो प्यार था वो फिर से रिसर्फेस होने लगता है। बट प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ उसकी फियांसे युनजे ही है जिससे वो शादी करने वाला है, और दूसरी तरफ उसकी फर्स्ट लव सुह्यूना है जो इस समय अपने लाइफ की बहुत ही बैड समय से गुजर रही है, जिसे अब एक
इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, तो आप शॉन मेन किसे चुनता है, यही सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी, जिसे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी डब में देख सकते हैं। हमारे 6 नंबर पर मूवी है न्यू ईयर ब्लूज। ये एक मल्टी स्टारर रोमांटिक स्लाइस ऑफ लाइफ रोमांटिक मूवी है और इस मूवी के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये मूवी लाइफ को नए सिरे से शुरू करने पर बेस्ड है। इसीलिए इस मूवी में जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं वो अपने लाइफ किसी न किसी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं और उन्हें बस एक ब्रेक थ्रू इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, जिसकी वजह से वो अपने लाइफ के प्रॉब्लम को ओवरकम करके आगे बढ़ सके। इस मूवी में बहुत सारे कैरेक्टर्स की स्टोरी दिखाई गई है। अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसमें एक कहानी के अंदर बहुत सारे ब्यूटीफुल कहानीज हो, तो गाइस बिलीव मी ये मूवी आपके लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट होने वाली है। तो गाइस आप इस मूवी को देखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो ये मूवी आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी डब में देख सकते हो। हमारे 5th नंबर पर मूवी है द प्लान मैन। ये एक बहुत ही रोमांटिक कॉमेडी कोरियन मूवी है। इसमें आपको वही अपोजिट ईच अदर अट्रैक्ट कैरेक्टर वाली स्टोरी देखने को मिलेगी, बट जिस तरह ये मूवी की स्टोरी है उसका ये कॉन्सेप्ट इस मूवी को बहुत ज्यादा सूट करता है। इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है एक लाइब्रेरियन यूनसुक की, जिसने अपने लाइफ को ही बिल्कुल लाइब्रेरी की तरह बना लिया है। मतलब कि वो अपने लाइफ को एकदम सिस्टमैटिकली ऑर्डर में जीता है, हर काम बिल्कुल टाइम पर करता है और जुनसुक को उसके सामने वाले स्टोर कैशियर पर क्रश है और वो उसे कन्फेस करने से डरता है। पर एक दिन वो फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने फीलिंग्स को कन्फेस कर देगा और वो जिस दिन कन्फेस करने जाता है तब वो एक म्यूजिशियन वो जुन से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसका सारा कॉन्फिडेंस टूट जाता है और वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसके फ्रस्ट्रेशन को देखकर सोजुंग फैसला करती है कि वो जुनसुक की मदद करेगी उस स्टोर वाले कैशियर का दिल जीतने में। बट यही से स्टार्ट होता है इस मूवी का बहुत ही मेसी और फनी पार्ट, क्योंकि सोजुन ऐसी लड़की है जो बहुत ही ज्यादा बेफिक्र होकर जीती है और उसके साथ काम करने के लिए युनसुक को अपने सिस्टमैटिक लाइफ को चेंज करना होगा। तो क्या युनसुक अपने सिस्टमैटिक लाइफ के दाव पर उस कैशियर का दिल जीत पाएगा या नहीं, या फिर सोजुन और युनसुक के बीच एक नवी लव स्टोरी पनपती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस फैंटास्टिक रोम कॉम द प्लान मैन मूवी, जिसे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी डब में देख सकते हो। हमारी 4th नंबर पर मूवी है ऑलवेज। तो ये एक सॉफ्ट रोमांटिक लव स्टोरी जर्नी प्रेजेंट करती है। इस कोरियन मूवी में आपको जर्नी फॉलो करनी होगी। इस मूवी का जो लीड एक्टर होता है वो एक एक्स बॉक्सर होता है और जो लीड एक्ट्रेस होती है वो एक कंपनी में जॉब करती है, बट वो ब्लाइंड होती है। मतलब इसमें हमें देखने को मिलेगा एक ब्लाइंड लड़की की लव स्टोरी को, और इन दोनों की लाइफ में ऐसा कुछ हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। एक बार मिलने के बाद इन दोनों की लाइफ में ना चाहते हुए भी वो दोनों एक दूसरे से बार बार टकरा जाते हैं और बार बार एक दूसरे से मिलने की वजह से इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। मतलब कि बार बार मिलने की वजह से इन दोनों के बीच में जो प्यार वाली फीलिंग्स होती है वो डेवलप होने लगती है एक दूसरे के लिए। और इन दोनों की लव स्टोरी इतनी इजी भी नहीं होती है लव लाइफ। इनकी लाइफ में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं इनकी लव लाइफ में, यही बच्चों लीड एक्टर होता है, बॉक्सर होता है, उसका एक पास्ट होता है, उस लड़के की लाइफ में उसकी क्या हिस्ट्री होती है और उसकी लाइफ में क्या मिस्ट्री होती है, यही सब जानने के लिए आपको इस कोरियन मूवी ऑलवेज को देखना होगा। गाइस अगर आप एक्शन थ्रिलर हॉरर मूवीज देखकर बोर हो चुके हो और अगर आपको एक सॉफ्ट सी लव स्टोरी रोमांटिक लव स्टोरी देखना है तो आप इस मूवी को देख सकते हो। इस मूवी को आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी डब में देख सकते हो। हमारे 3rd नंबर पर मूवी है व्हाई डिड यू कम टू माई हाउस। IMDb ने इस मूवी को 6.8 की रेटिंग दी है। आपने स्वीट रोमांटिक मूवी देखी होगी, आपने मॉडर्न लव स्टोरी मूवी भी देखी होगी, बट मैं आपसे बेट लगाती हूँ कि आपने डार्क रोमांटिक मूवी नहीं देखी होगी। और डार्क रोमांटिक मूवीज का मतलब वो सॉफ्ट कोर रोमांटिक मूवी नहीं है, बल्कि एक्चुअल डार्क रोमांटिक मूवीज से है। इस ड्रामा का मेन लीड ब्योंग है ही है, जिसने रिसेंटली अपनी वाइफ को खो दिया है और वो तब से मेंटली बहुत ज्यादा डिप्रेस रहता है। इस मूवी की फीमेल लीड है सुमिन, जिसे एक लड़के पार्क जिमिन पर क्रश रहता है और वो हर रोज पार्क जिमिन को स्टॉक करती रहती थी और वो पार्क जिमिन को अच्छे से स्टॉक कर पाए इसलिए उसके पड़ोस में जो घर रहता था वो उसमें हर रोज घुसकर उससे स्टॉक करती थी। और वो एक दिन पार्क जिमिन को स्टॉक करने उसी खाली घर में घुस जाती है तो उसे वहाँ जंग हुई दिखता है जो अपने साथ कुछ गलत करने वाला होता है। इसीलिए सुकैंग उसे रोकती है पर वो रुकने को तैयार ही नहीं होता, इसलिए सुकैंग उसे उसके हाथ पैर बांधकर उसे बंदी बना लेती है और इसके बाद उन दोनों के बीच बातें शुरू होती है और युंग है ऐसा क्यों और किस लिए कर रहा था। और ऐसे ही बातें करते करते उन दोनों के बीच कैसे एक डार्क सिली लव स्टोरी स्टार्ट होती है, यही सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। ये मूवी आपको Amazon मिनी टीवी पर हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी। अगर आप कुछ हटके मूवी देखना चाहते हो तो इस मूवी को जरूर देख सकते हो। हमारे 2nd नंबर पर मूवी है लव माई सेंट। लव माई सेंट एक रोमांटिक कॉमेडी और फैंटेसी मूवी है जो इस थीम को प्रेजेंट करती है कि क्या आप किसी को फोर्सफुली प्यार करने के लिए मजबूर कर सकते हो। अगर एक दिखावे वाला प्यार चल भी गया तो क्या वो लंबे समय तक टिक भी पाएगा या नहीं। मेरे हिसाब से तो नहीं। इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है चेंगसू की जो अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश
नहीं है, क्योंकि वो एक मामूली सा सेल्समैन होता है। अपने इसी स्टेटस की वजह से वो अपनी क्रश आरा को कन्फ्यूज नहीं कर पाता है। और फिर एक दिन चंगसू के हाथ एक मैजिकल परफ्यूम लग जाता है, जिसकी स्मेल से हर लड़की उससे अट्रैक्ट होने लगती है। इसीलिए चंगसू इस परफ्यूम का इस्तेमाल आरा को अट्रैक्ट करने के लिए करता है और आरा उससे अट्रैक्ट भी हो जाती है। और ये अट्रैक्शन रियल है या फिर उस मैजिकल परफ्यूम का नतीजा, यही सब जानने के लिए आपको इस ब्यूटीफुल सी मूवी को देखना होगा, जो एक ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी के साथ साथ आपको एक बहुत प्यारी मूवी भी दिखाएगी। और इस मूवी को आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी डब में देख सकते हो। हमारी फर्स्ट नंबर पर जो मूवी है वो है मूड ऑफ द डे। ये एक एवरेज सी रोमांटिक कॉमेडी मूवी है। भले ही ये मूवी एवरेज है, बट ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरी को एक्सप्लोर करती है, जो डेवलप होती है एक बास्केटबॉल प्लेयर मैनेजर जीयून से और एक सिंपल सी लड़की सोजुंग के बीच। सोजुंग एक ऐसी लड़की है जो अपनी लाइफ में एक परफेक्ट और स्टेबल रिलेशनशिप चाहती है, और यही कारण है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ पिछले 10 साल से रिलेशनशिप में है और उसके उस रिलेशनशिप में कोई भी ग्रोथ नहीं हो रहा है। और उसी रिलेशनशिप के दौरान उसकी मुलाकात जेयुंग से होती है, जो एक फ्लर्टी और प्लेबॉय टाइप का लड़का है। और फिर वो यूजिंग को देखते ही बोल देता है कि तुम मेरे टाइप की लड़की हो और मैं तुम्हारे साथ वन नाइट स्टैंड करना चाहता हूँ। और ये सुनते ही जेयुंग सोजुंग से अनकंफर्टेबल फील करती है। और जैसे जैसे उन दोनों की जर्नी प्रोसीड करती है, वैसे वैसे उन दोनों की वाइब ऐसे मैच करती है जैसे कि जब वो दोनों एक दूसरे के पास नहीं होते, वो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा महसूस करते हैं, और जब पास होते हैं तो कंप्लीट फील करते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि सोजुंग पहले से ही कमिटेड रिलेशनशिप में है और जेयुंग बिल्कुल भी उसके टाइप का नहीं है। पर वाइब तो वाइब होती है, और लड़कियों को तो पता ही होगा कि किसी से वाइब मिल जाना तो अपना सोलमेट मिल जाने जैसा होता है। तो देखना यही होगा कि सोजुंग अपनी स्टेबल रिलेशनशिप को चुनती है या फिर उस प्लेबॉय टाइप के लड़के को। यही सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी मूवी को, जिसे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी डब में देख सकते हो। आई होप कि गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नए वीडियोस में नए ड्रामास के अपडेट के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।